जितने भी महापुरुष हुए उनके चरणों में नमन। आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना चूरू जिले की टीम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना के सुप्रीमो सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी की बहन जो सुमन कंवर आज से 6 दिन पहले जो जिनका देहांत हुआ था, उनके पैतृक गांव गोगामेड़ी में उस परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी चूरू परिवार के लोग वहां समय निकालकर पधारे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का चूरू जिला अध्यक्ष होने के नाते आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। उसके बाद आज मेरे निवास स्थान चैनपुरा बड़ा में एक छोटी सी मीटिंग का आयोजन आप सभी के सानिध्य में किया गया है। उसका मेन मकसद है कि जिस तरीके से अभी सुरेंद्र सिंह जी कसुम्बी जो हमारे राजगढ़ तहसील के संरक्षक है, उन्होंने बहुत सी बातें बताई है। वो विजन मेरा भी है जो मेरे भाषणों में आप सभी ने सुना होगा। समय समय पर समाज की मीटिंगों में मैं वो मुद्दा उठाता आया हूं। सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी समाज के जितनी भी जगह मीटिंगें की है, उन सभी में मांग रखी है कि मृत्यु भोज, इस समाज की सबसे बड़ी कमजोरी मृत्यु भोज और दहेज प्रथा, ये आरक्षण की तरह कैंसर रूपी बीमारी इस समाज को अंदर ही अंदर खोखला करने का काम कर रही है। मेरे नौजवान साथियों, मृत्यु भोज का भी राजस्थान सरकार ने फैसला दिया है कि नजदीकी ग्राम विकास अधिकारी या पटवारी या गांव के सरपंच नजदीकी प्रशासन को सूचना देंगे। उसका श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना राजस्थान सरकार के इस फैसले का दिल से स्वागत करती है, क्योंकि ये मुहिम अगर बड़े लेवल पे भारत के अगर 22 राज्यों में अगर किसी ने छेड़ी थी, वो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना थी। उसके बाद दहेज प्रथा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी जहां भी जाते हैं, सबसे मेन मुद्दा दहेज प्रथा। एक हमारे समाज का एक व्यक्ति होता है जिसके पास 50 लाख रुपए लगाने के लिए हैं, वो बंदा 20 लाख लगाए 50 लाख लगाए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं कि एक गरीब मजदूर किसान आदमी, एक फैक्ट्री में काम करने वाला समाज का एक व्यक्ति आज 50 लाख रुपए में कोई भी शादी नहीं कर सकता। हमारे समाज के अंदर कंपटीशन है कि सुरेंद्र सिंह जी ने 20 लाख रुपए अपनी लड़की की शादी में लगा दिए, बाईसा की शादी में संदीप सिंह चंद्रा 41 लाख लगाएगा। उसी के कारण हमारा समाज दिन प्रतिदिन निचले स्तर पर आ रहा है। उसके लिए हम सभी को चूरू जिले के अंदर जितने भी कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, अभी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजगढ़ तहसील उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी जाटुवास, जिन्होंने खुद ने बोला है कि मैं अभी टीचर की तैयारी कर रहा हूं, जैसे मेरी शादी होती है तो मैं यहाँ चूरू करणी सेना परिवार के सामने शपथ लेता हूं कि मैं मेरी शादी के अंदर दहेज प्रथा जो चली आ रही है, दहेज के नाम का 1 रुपया भी नहीं लूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं धर्मेंद्र सिंह जी जाटुवास को, और आप सभी को रिक्वेस्ट भी करता हूं एक बार तालियों से गड़गड़ाहट से इनका स्वागत किया जाए। ऐसी मुहिम हमें गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर राजपूत समाज के लोगों को जगाने की जरूरत है। और एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम हमारे समाज की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बहन बेटियां हैं, उनको हम पढ़ा लिखा तो देते हैं, लेकिन वो गांव में स्कूल होते हैं उसी स्तर तक पढ़ाते हैं। मेरा सभी से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा समाज के युवाओं को और बहन बेटियों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्रदान करने का काम करें। मेरे समाज के जितने भी बूढ़े बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हैं, कुछ लाइव के माध्यम से जितने भी देख रहे हैं, ये जो कमजोरी अपने समाज में जो चली आ रही है, क्योंकि भाई साहब को अगर हम पढ़ा लिखा कर अगर इतना मजबूत कर देंगे कि सामने वाले बनासा के जो उनके पिताजी हैं, वो खुद आएंगे कि आपकी बाईसा का हाथ मुझे दे दो, मुझे 1 रुपए की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से समाज को सक्षम बनाना होगा। और युवाओं से मेरा निवेदन है, अभी ये बातचीत चल रही थी कि आजकल छोटे छोटे बना लोग, आप सभी लोग देखते हो फेसबुक पर बनागिरी करते हैं। हम राजपूत समाज से, राजपूत का कर्म और धर्म होता है 36 कौम की रक्षा करे। बहन बेटियों पर जब भी अत्याचार आए तो राजपूत लड़े। जब भी मंदिर पे, गाय पे किसी तरीके के हमले होते थे, आप सभी ने देखे होंगे। हमारे गुरुदेव यहाँ बैठे हैं, चारण समाज से तेजान जी चारण, हमारी करणी सेना चूरू परिवार में हैं, चूरू तहसील से उपाध्यक्ष है, इन्होंने भी अभी बताया। और बहुत से लोगों ने अपने जो राजपुरोहित समाज है, चारण समाज है, समय समय पर अपन को समझाते हैं। लेकिन आजकल का जो माहौल है ना, वो बनागिरी का माहौल है। 1 मिनट के अंदर फेसबुक पर कुछ भी लिख देते हैं। मेरे सभी जो इसे लाइव के माध्यम से जितने भी युवा देख रहे हैं, उन सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कम से कम समाज की ऐसी अच्छी पोस्ट डालिए जिससे समाज में जो आप पोस्ट डालो उससे एक अच्छा संदेश जाए। इस तरीके की पोस्ट नहीं डालें जिससे समाज को तोड़ने का काम करे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना
चूरू के अंदर आज जिस तरीके से काम कर रही है वो पूरी करनी सेना चूरू की टीम की पूरी मेहनत है। न अकेला संदीप सिंह चैनपुरा कुछ नहीं कर सकता, न मेरी कोई मेहनत है। मैं आप सभी के सहयोग से दौड़ रहा हूं, आपका साथ सहयोग मिल रहा है। लेकिन जितने भी युवा हैं उनसे मेरा निवेदन है कि समाज के लिए अच्छी पोस्टें करें। मैं बहुत जगह देखता हूं जिससे समाज के हमारे जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको नीचा देखना पड़ता है। अभी बात रही संगठन की, संगठन के अंदर किसी तरीके के मतभेद अगर किसी भी पदाधिकारी के चल रहे हैं, अगर दो के चल रहे हैं तो तीसरा बैठ के उस मैटर को सुलझाए, क्योंकि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अपना एक परिवार है। अपन कहां के लोग आज यहाँ सुजानगढ़ से भी हैं, बीतासर से भी हैं, और बीतासर तहसील के लास्ट कोने के कातर छोटी जोगल सर वहां से लोग यहाँ आए हुए हैं, और हम तो लोग सब राजगढ़ के आजू बाजू भी हैं। लेकिन इस संगठन की बदौलत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी को कि जिनके कारण आज चूरू जिले का कौन से कोने का बैठा हुआ राजपूत आज चैनपुरा बड़ा में बैठ के इस करनी सेना की मीटिंग कर रहे हैं। एक दूसरे की टांग खिंचाई न करके अगर समाज जिस तरीके से आज समाज का कोई व्यक्ति अगर कोई युवा बढ़ता आगे तो अपने ही समाज के लोग टांग खींचते हैं कि ये आगे नहीं चला जाए। कैसे विक्रम सिंह जी कोठे आगे जा रहे हैं, कैसे महावीर सिंह जी परावा, एक परावा गांव से छोटा सा युवा जिसने बहुत संघर्ष करके इस समाज को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी सेवाएं दी, आज सुजानगढ़ के अंदर तहसील अध्यक्ष है। अगर ये आगे बढ़ती है तो इनके गांव के लोग, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, महावीर सिंह जी, बहुत जगह ऐसा होता है कि कुछ अपने ही लोग टांग खिंचाई करते हैं। तो मेरा उन सभी से निवेदन है कि टांग खिंचाई न करके समाज के युवाओं का हाथ पकड़िए। अगर हाथ पकड़कर आगे चलेंगे तो समाज अपने आप ऊपर आ जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, अब मैं जितने भी यहाँ बैठे हैं सभी कार्यकारिणी के सदस्य, उन सभी से मेरा निवेदन है ज्यादा से ज्यादा करनी सेना चूरू टीम के अंदर जिस तरीके से अभी नियुक्तियां पीछे दी गई और जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं उन सभी का कर्तव्य है कि 2-2, 5-5, ज्यादा नहीं तो 5-5 बंदे संगठन में जोड़ने का काम सभी लोग करेंगे। और जितने भी तहसील अध्यक्ष हैं लाइव के माध्यम से जो यहाँ उपस्थित नहीं है उन सभी से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द टीम बना के जिला कार्यकारिणी को सौंपे, क्योंकि जिस तरीके से अभी कुछ तहसील अध्यक्ष के लिए नहीं है उनसे भी मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द अपनी टीम बनाए। और सुजानगढ़ तहसील अध्यक्ष महावीर सिंह जी परावा ने भी बोल दिया 2-5 दिन के बाद सुजानगढ़ के अंदर एक साथ 75 आदमियों की नियुक्ति होगी। बहुत बड़ी पहली ऐसी तहसील है जो एक साथ 75 आदमी की नियुक्ति है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे तहसील अध्यक्ष जिन्होंने, ठीक है बीच में कोरोना का कुछ समय आया कि 2-3 महीने सब लोग घर पे बैठे थे, उससे पहले इनको अध्यक्ष बनाया। अभी ये जिस तरीके से इनकी जो सोच है उसी तरीके से करनी सेना का हर तहसील अध्यक्ष, करनी सेना का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी इस जिम्मेवारी से काम करेगा तो वो दिन दूर नहीं कि चूरू जिले के अंदर 5 लाख से ऊपर राजपूतों का बहुत बड़ा सम्मेलन ये श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना कराएगी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जो मैंने बातें थी सुरेंद्र सिंह जी ने बता दी, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने जिस तरीके से जो कार्य किए किसी से छुपे हुए नहीं है, आप सभी को पता है क्योंकि आप पदाधिकारी बैठे हैं और जितने भी लाइव देख रहे हैं वो सभी मित्र लोगों को पता है। मैंने पीछे मीटिंगों में भी अवगत कराया। अभी हमारे समाज के 24 राजपूत नेताओं के ऊपर आनंदपाल प्रकरण आज से 3 साल पहले चूरू जिले के मालासर के अंदर आनंदपाल फर्जी एनकाउंटर हुआ था। उस एनकाउंटर के अंदर सर्व समाज के लोगों ने मिलकर 12 जुलाई के अंदर राजस्थान के इतिहास के अंदर पहली इतनी भीड़ हुई थी। उस भीड़ के अंदर राजपूत समाज के जो तमाम बड़े नेता हैं, जितने भी संगठनों के अध्यक्ष थे वो वहां मौजूद थे। उस समय तत्कालीन जो सरकार थी वसुंधरा राजे सिंधिया की बीजेपी सरकार, उनसे हमारा समझौता पत्र हुआ था। अभी आप सभी ने देखा जो हमने प्रतियां जलाई, उसमें सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों के साथ में सिग्नेचर होके सभी के साथ में समझौता पत्र हुआ था कि इस आंदोलन के अंदर जितने भी लोग गए समाज के किसी लोगों के ऊपर गलत तरीके का मुकदमा दर्ज नहीं होगा। उसके बावजूद उस प्रकरण में जो समझौता हुआ उसके 6 महीने बाद सरकार की जो मंशा थी, जिस तरीके से जो पिंडोरा बॉक्स एक बार वो वीडियो वायरल हुआ था, आप सभी ने देखा होगा, समाज के तमाम बड़े नेता मौजूद थे और वहां पे राव राजेंद्र सिंह जी ने एक बात कही थी कि ये राजपूत समाज के लिए पिंडोरा बॉक्स साबित होगा। जो सीबीआई जांच मांग कर रहे वो उस समय हम सबको गलत लगी थी, लेकिन जिस तरीके से अभी सीबीआई का फैसला आया कि एनकाउंटर सही था, लेकिन वहां पर जो दंगे भड़के वो राजपूत समाज के तमाम नेताओं ने भड़काए। तो वो पिंडोरा बॉक्स उन्होंने जो कहा था वो सही साबित हुआ, हमारे समाज के साथ धोखा हुआ। लेकिन राजपूत समाज तमाम संगठन एक है, सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि किसी तरीके से हम कमजोर नहीं है। अगर हमारे 24 नेताओं को किसी तरीके से
अगर सीबीआई के द्वारा दर्ज केस में अगर अंदर डाला जाता है तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और जितने भी तमाम राजपूत समाज के संगठन मिलकर भारत में वो आंदोलन करेंगे जो सदियों सदियों तक विश्व याद करेगा मेरे नौजवान। तो सभी से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकारिणी को जोड़े, जितने भी तहसील अध्यक्षों के साथ में अलग अलग तहसीलों के अंदर अपनी जिला कार्यकारिणी बनी हुई है, तहसील अध्यक्ष जिला की जो भी टीम है उसे कोऑर्डिनेट करके जिला अध्यक्ष को रिपोर्ट करेगा और जितनी भी तहसील की जितनी भी टीम है सभी पदाधिकारी, तहसील सचिव, तहसील महासचिव, जितने भी पदाधिकारी है वो तहसील उपाध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, तहसील प्रभारी और तहसील संरक्षक को रिपोर्ट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा जितने भी यहाँ जो भी पदाधिकारी बैठे, अभी आप जो नहीं है यहाँ वो लाइव के माध्यम से ये मैसेज देख ले, जल्द से जल्द चूरू जिले के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं रहना चाहिए जहां पे करणी सेना की टीम नहीं है। ग्रामीण स्तर पे, शहरों के अंदर, वार्ड स्तर पे करणी सेना को तैयार करके एक राजपूतों का बहुत बड़ा संगठन इस चूरू जिले के अंदर अपने को स्थापित करना है मेरा नौजवान। अभी पिता सर की एक दो नियुक्तियां कुछ देनी है, उनकी नियुक्तियां भी कर देंगे। और राजगढ़ टीम में, और हमारे आप सभी को खुशी की बात बता दूं कि राजगढ़ तहसील के जो उपाध्यक्ष है सुरेंद्र सिंह जी कांजण, उनका जन्मदिन है। उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना चूरू टीम की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप अपने जन्मदिन पर सब 2 शब्द को लाइव के माध्यम से समाज की ओर धन्यवाद देते हो। सारा की दिक्कत है। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और जो कुछ गलतफहमियां राजगढ़ कार्यकारिणी में पिछले कुछ समय से चल रही है उन सभी को तहसील संरक्षक साहब, तहसील अध्यक्ष जी, तहसील प्रभारी जी और तहसील उपाध्यक्ष जितने भी बने हुए वो मिल बैठकर उस मसले को सुलझाएं। अन्यथा यही है, अभी जो भी है सभी मिलजुल कर काम करेंगे। और राजगढ़ टीम के अंदर नहीं, और भी जितनी भी टीमें बनी हुई है, अगर कोई सक्रिय भाई अगर काम करना नहीं चाहता है, जो पद लेके घर पे बैठना चाहते हैं या फेसबुक पर दिखाना चाहते हैं या गाड़ियों के सामने प्लेट लगा के बड़े पद दिखाना चाहते हैं कि हम करणी सेना के पदाधिकारी हैं, ऐसे करणी सैनिकों की जरूरत नहीं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना चूरू परिवार में हमें वो बंदा चाहिए जो समाज के लिए समय निकाल सके, जो समाज के लिए दौड़ सके। ठीक है, 10 मीटिंग है, 10 की 10 में नहीं पहुंच सकता, लेकिन 10 में से 8 में सभी की हाजिरी चाहिए, चाहे कोई भी हो। आज मैं हूं जिलाध्यक्ष, हो सकता है मेरे भी कोई काम हो जाए, लेकिन अगर संदीप सिंह चैनपुरा नहीं आ रहा ना तो संदीप सिंह चैनपुरा 10 बंदों को और को भेजे, उससे संगठन की ताकत बढ़ती है और जो साथ भाई है उनका हौसला अफजाई होता है। तो मेरा सभी से निवेदन है, जितने भी यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं सभी सक्रियता दिखाएंगे और समाज का जब भी कोई मुद्दा हो आप सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े रहेंगे। इसी आशा के साथ सभी को धन्यवाद। जय माता जी की। मैं संदीप सिंह चैनपुरा, जिलाध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना चूरू।